नमस्कार साथियों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। केमिस्ट्री और फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस चलते हैं और बायोलॉजी के क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं। तो क्लास को अटेंड करते रहें और जो इस चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो 10-12 साल से बराबर आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है NaMgAlSi PsCl और Ar आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित हैं? तो वो तृतीय आवर्त से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये तृतीय आवर्त से संबंधित हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत मोजले ने किया। किसने किया? तो मोजले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल भी अच्छे से इसको याद रखना है कि मोजले ने परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था। तो जिनको भी क्लास अच्छी लगे वो सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, पिछली क्लास आप देख लें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आते रहे हैं, वो आएंगे भी अभी भी। ये आपके क्वेश्चंस और इसी चैनल पर आपको यूपी स्पेशल मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, हो सकता है करंट भी मिलेगी। आपको हर चीज इसी चैनल पर उपलब्ध होगी। आप बस इसको डेली क्लास को लेते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो अक्रिय तत्व होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी 18। कितने होते हैं? 18 अक्रिय तत्व होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व ये आपके वह तत्व होते हैं जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जिनके दो बाहरी सेल अधूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या है? यानी पहला धातु तत्व क्या है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो वो आपका Li है, लिथियम। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट हो जाएगा, लिथियम। आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं। तो आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं। तो वे क्या होते हैं? बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या। ऑप्शन नंबर डी, बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या ये होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? वो 18। कितने गैसों को? 18 गैसों को रखा गया है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन हैं, तो यह समूह किससे संबंधित होता है? तो ये समूह 2 से संबंधित होता है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन हैं, तो यह समूह 2 से संबंधित है। दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ये आपके ओनली सी सही है। 17वें समूह के तत्व हैलोजन कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें समूह के तत्व हैलोजन कहलाते हैं। निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? तो संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है, वो बी, ये सभी वायु हैं। ये सभी वायु हैं, ये विशेषता नहीं है। उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। उस वस्तु का चयन करें जो इन समूहों से संबंधित नहीं है। तो वो जिंक नहीं है। कौन नहीं है? जिंक। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक्टिनाइडों की परमाणविक संख्या कितनी है? तो एक्टिनाइडों की परमाणविक संख्या 90 से 103 होती है। कितनी होती है? 90 से 103 होती है एक्टिनाइडों की परमाणविक संख्या।
क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में हमने पहले समूह में रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? वो है ऑप्शन नंबर सी, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। ये कथन गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है? तो वे 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? तो आधुनिक आवर्त तालिका में ये आपके 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। ग्रुप डी में, एएलपी में और टेक्नीशियन में सभी में ये क्वेश्चन आ रहा है। 18 समूह और 7 आवर्त हैं आधुनिक आवर्त तालिका में। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। वर्गीकरण में 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। तो ऑप्शन नंबर बी किसमें है? आधुनिक आवर्त सारणी में है। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। कितने हैं? 18 समूह हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह क्या है? एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, ये हैलोजन गैस है। क्या है? हैलोजन गैस है। निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ा या जोड़ों को ज्ञात करें। तो इसका गलत मिलान है जो जोड़ों का जो जोड़ें बताएं। तांबा का होता है Cu, ये सही है। सोना का होता है Au, ये सही है। पारा का होता है Hg, ये लिखा है Mg, ये गलत है। पारा का Hg होता है, प्लेटिनम का Pt होता है, चांदी का Ag होता है। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? सिर्फ सी इसका हो जाएगा आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। कहाँ पर? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो तीसरे आवर्त के तत्वों में, जो तीसरा आवर्त है उसके आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या है, तो वो 3 कक्षों की संख्या है। कितनी है? कक्षों की संख्या 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी, ई और बी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, जिनके परमाणु क्रमांक 4 और 5 होते हैं। 4 और 5। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? तो वो होते हैं समूह, इसमें समूह 18 में। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तत्व FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इनको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं, हैलोजन गैस के नाम से जानते हैं। 4 तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्नानुसार हैं। तो वो हैं F9, P15, Cl17, Ar18 परमाणु क्रमांक है, निम्नानुसार हैं। तो ये हैं F और Cl। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं।
तो ये है आपका आर्गन। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, आर्गन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? तो कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? तो वो 2 और 3 आवर्तों में 2 और 3 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? तो कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? वो आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सा वर्गीकरण? आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण परमाणु संख्याओं पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस पर निर्भर यानी आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं? तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट, हेनरी मोजले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, हेनरी मोजले। निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो वो भी आधुनिक आवर्त नियम में किया जाता है। आधुनिक आवर्त नियम में किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक फलन है? तो तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक फलन है। वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर, आधुनिक आवधिक नियम। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं वो उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस जो होती हैं उनके प्रतिक्रिया जो वो है न्यूनतम है बहुत। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 3 है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक 3 है। हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी में क्या नहीं सही किया है, क्या नहीं दिया है? वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 78 होती है उन्हें लैथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है, ये सही नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में वो 32 तत्व मौजूद हैं। कितने हैं? 32 तत्व मौजूद हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में है 32 आवर्त? इस आवर्त में है 32 तत्व, छठवें आवर्त में। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, छठवें आवर्त में 32 तत्व शामिल हैं। एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को हम पैटर्न कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? तो कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या
अधिकतम है तो वो ऑप्शन नंबर 2 में 2 आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है। तो परमाणु संख्या 57 वाला जो तत्व है तो वो डी ब्लॉक से संबंधित है। किससे है? परमाणु संख्या 57 वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंधित है। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित होते हैं। तो आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्व 18 हैं। कितने? 18 तत्व उपस्थित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और इसमें कितने कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं। तो ये होती हैं आपकी 1 और 7 में कोई उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं। 1 और 7 आवर्त में। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को हम क्षार धातुएं कहते हैं। वर्ग 1 के तत्वों को हम क्षार धातुएं कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है? तो मूल तत्वों को क्या कहा जाता है? तो वो हम कहते हैं निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का पंचम तत्व क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह का पंचम तत्व होता है तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्लोरीन, सोडियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का जो जिसका प्रतीक चिन्ह होता है तो वो F या परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो एक होता है AT 17 का पंचम तत्व एस्टेटिन होता है AT। क्या होता है? AT जिसका परमाणु क्रमांक होता है 50। आवर्त सारणी के समूह 17 का पंचम तत्व किसमें एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। तो ये हम पंक्ति में जाने पर, पंक्ति में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड F ब्लॉक तत्व हैं। क्या है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड F ब्लॉक तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हैं? तो चौथे आवर्त में 2 उपधातुएं हैं। कितनी हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 2 उपधातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसकी स्थिति के संबंध में असंगति, क्योंकि इससे पहले पीरियड के पहले समूह तथा संतर्वे समूह में रखा जा सकता है। तो वो रखा जा सकता है वो H यानी हाइड्रोजन को रखा जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो वो ऑप्शन नंबर डी MJ मोसले का नाम जुड़ा हुआ है। किसका नाम जुड़ा हुआ है? MJ मोसले का नाम जुड़ा हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह इसमें 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है तो वो 16। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर 16। सल्फर और क्लोरीन जैसी धातुएं आवर्त सारणी में पाई जाती हैं। तो सल्फर और क्लोरीन जैसी धातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? दाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होता है? तो समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। समूह 1 के तत्वों को कहा जाता है। तो समूह 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं।
आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? तो आवर्त सारणी में कौन सा समूह है जो शून्य समूह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। समूह 18 है जो वह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है। कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य है, तो कैलिफोर्नियम किसके समूह का सदस्य है? वो एक्टिनाइड के समूह का सदस्य है कैलिफोर्नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? तो कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? वो एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य। कौन सा कथन सही है इसमें से बताना है? तो वो आपका चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, सही है। सातवें आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व हैं, ये गलत है। छठे आवर्त में 32 तत्व हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ए और सी ये दोनों सही हैं। चौथे में पांचवें आवर्त में 18 तत्व, छठवें आवर्त में 32 तत्व। हाइड्रोजन और हीलियम को किसमें रखा गया है? तो हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? तो चौथे आवर्त में किस तत्व की है? तो वो ब्रोमीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है। लैंथेनम की परमाणु संख्या है, तो लैंथेनम की परमाणु संख्या 57 है। कितनी है? लैंथेनम की परमाणु संख्या 57 है। एक्टिनम एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो एक्टिनियम की परमाणु संख्या 89 है। कितनी है? 89। लैंथेनम की 57, एक्टिनियम की 89। रेडियम की 88। थोरियम की कितनी है? 90। प्रोटैक्टिनियम की कितनी है? प्रोटैक्टिनियम की 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो उस पद की पहचान करना है, तो वो प्लेटिनम है जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। N की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है, तो वो ऑप्शन नंबर डी 33 है। क्या है? 33। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में ऑप्शन नंबर सी इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये समानता है। पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है, तो पहले समूह के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। ये कई बार आया क्वेश्चन कि पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु वो है आपकी हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन अधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। 58 से 71 वाले तत्वों को हम लैंथोनोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंथोनोइड्स तत्व कहते हैं। ई का एल्यूमीनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया था, तो वो गैलियम। इसको कि गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था। तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है, तो तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो वो क्षारीय मृदा धातु। तत्वों का दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। क्या दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है? तो वो है हेनरी मोजले। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, हेनरी मोजले। निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? तो समान समूह से संबंधित है वो है 13 और 31।
कितना है 13 और 31। किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया? तो किसने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव? मोजले ने। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व है। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व रुबिडियम है। क्या है? पांचवें आवर्त में रुबिडियम है। Rb होता है जो, जिसका संकेत धात्विक तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में नहीं किया गया है धातुओं को शामिल? तो वो एक आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया है। एक आवर्त में क्षार धातुएं हैं। लैंथेनाइड की परमाणु संख्या किसके परास में है? तो लैंथेनाइड की परमाणु संख्या वो 58 से 71 के परास में है। लैंथेनाइड की परमाणु संख्या 58 से 71 परास में है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसका और किस समूह और किस आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होती हैं? तो वो 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु होती हैं। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित होता है? तो वो 3rd आवर्त में उपस्थित होता है। आवधिक सारणी के अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है? तो कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है अवधि 4 में? तो वो Kr रखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर Kr, क्रिप्टॉन जिसे कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो 19 से 36 वाले तत्व ये हम आवर्त 4th में रखे जाते हैं, 4th आवर्त में। आधुनिक आवर्त सारणी में डिगजैग से रेखाएं को अलग करती हैं। तो डिगजैग रेखाएं इसको अलग करती हैं, तो वो अधातुओं से धातुओं को अलग करती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में डिगजैग रेखाएं अधातुओं को धातुओं से अलग करती हैं। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व ये S ब्लॉक से संबंधित है। किससे है? S ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व है, तो वो आपका सीरियम। लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व सीरियम है। एक एक्टिनॉइड नहीं है, तो एक एक्टिनॉइड नहीं है, तो वो टर्बियम नहीं है। क्या नहीं है? टर्बियम एक एक्टिनॉइड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। तो मौजूद एकमात्र अधातु है वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व है वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान 3 आवर्त और 17 समूह। 3 आवर्त और 17 समूह। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को भी कहा जाता है, तो इसको हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। Li, Na और K जैसे तत्व किससे संबंधित हैं? तो Li, Na और K तत्व जे क्षारीय धातु समूह से संबंधित हैं। किससे हैं? क्षारीय धातु तत्व क्षारीय धातु समूह से संबंधित हैं। वर्ग 3 आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को हम लैंथेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को हम
एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। सातवां आवर्त जो है वो 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। सातवां आवर्त 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमणीय तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमणीय तत्व कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो ये 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है? तो ये डेमोक्रिटस का योगदान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और जहां भी आपको समझ में ना आया हो तो वो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में कल।